इन हिंदी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। यो वहाँ पे फ़िलहाल मैं आया हुआ हूँ और ये मुझे कह सकते हो कचरा मिला है। नमस्ते बाबा, कैसे हो? फाइन। ठीक है, बढ़िया। अचंभित है इन हिंदी वी सेड अचंभित। Chambit, it was something incredible, amazing. या Chambit. अचंभित। ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां पे पैराग्लाइडिंग होती है। ये थोड़ा गांव वाला एरिया आ चुका है और थोड़ा चढ़ाई पे हम लोग चढ़ रहे हैं क्योंकि पैराग्लाइडिंग करनी है और कुछ लोग करते हुए भी दिख रहे हैं आसमान में। पैराग्लाइडिंग के लिए पहले लगभग 5 मिनट का ब्रीफिंग सेशन होता है। फिर आपको एक पेपर पर साइन करना होता है जिसमें लिखा होता है कि कोई हेल्थ इशू आने पर इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। It's okay. सो मैंने अपने डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे साइन कर दिया। अब जो भी होगा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। If I fall, it's okay. If I'm dead, it's okay. I'm responsible for that. You signed. So what is your feeling right now? Easy. Oh, me too. Same here. I'm very excited. तो पैराग्लाइडिंग के लिए मैं रेडी हूँ और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हाइट से जाना होता है। यहाँ पे बस इतनी हवा ही चलती है कि आप नीचे से ही पैराग्लाइड कर सकते हैं और सिंगल भी होता है यहाँ पर और चाहे तो आप कर सकते हैं कि साथ में भी इंस्ट्रक्टर के साथ। तो आई थिंक हम लोग तो इंस्ट्रक्टर के साथ ही में करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। ये आप देखो, अमेजिंग। God, please save me. इस पैराग्लाइडिंग में एक्रोबेटिक्स कराए जाते हैं जो कि स्काई में बहुत अलग तरह के मूवमेंट होते हैं और इस पैराग्लाइडिंग की यही सबसे खास बात होती है। यहाँ पैराग्लाइडिंग आप 2500 रूबल में कर सकते हैं और अगर वीडियो के साथ करना चाहते हैं तो 3500 रूबल लगेंगे। रशिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है रूबल। अब यहाँ पे करेंसी नोट्स कौन कौन से हैं, कितनी वैल्यू है, उसमें कंफ्यूज ना हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो रूबल चलता है और 1 रुपये बराबर 1 रूबल ही होता है, तो लगभग सेम वैल्यू है। और जो नोट्स चलती हैं करेंसी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है पहली 1000 रूबल की करेंसी, दूसरी ये है 500 रूबल की करेंसी, ये है 200 रूबल, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर की नोट है, और ये 100 रूबल की जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिमम मैंने देखा है यूज़ होती हुई, और ये है 50 रूबल। तो ये करेंसी है। इसके अलावा 2000 रूबल और 5000 रूबल की भी करेंसी होती है, वो नोट्स मेरे पास अभी नहीं है। और जो कॉइन्स चलते हैं वो 10 का कॉइन चलता है, 2 का कॉइन चलता है और 1 का कॉइन चलता है, और 5 का भी कॉइन चलता है, वो भी मेरे पास अभी नहीं है। तो ओवरऑल ये करेंसी है यहाँ पे, और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये हालांकि सेम है तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है वैल्यू बहुत डिफरेंस होती है, लेकिन इंडिया और रूबल की करेंसी लगभग सेम वैल्यू है, तो ज़्यादा परेशानी आपको समझने में नहीं होगी।
मॉस्को में अब मैं यहाँ के रेड स्क्वायर के पास ही पड़ने वाले क्रेमलिन में गया, जहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस है और कई सारे म्यूजियम्स भी हैं। अभी मैं हूँ क्रेमलिन म्यूजियम्स के एरिया में और यहाँ पर कई सारे म्यूजियम हैं। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये है ट्वाइट्स का या म्यूज़ियम, बहुत ही अजीब सा नाम है, शायद प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकती है। इसके आगे ही एक ब्रिज भी है जिसको ट्वाइट स्काई ब्रिज बोलते हैं और इसी तरह कई सारे म्यूज़ियम हैं। यहाँ पर अगर आप सभी म्यूजियम्स के अंदर विजिट करते हैं तो आपको लगभग 3000 रूबल तक खर्च करने पड़ सकते हैं और सीजन के अकॉर्डिंग टाइमिंग भी अलग अलग है। इन म्यूजियम्स में आपको रशिया की हिस्ट्री जानने और देखने को मिलेगी। म्यूजियम्स में आपको अगर इंटरेस्ट हो तभी जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जगहों पर आपको बोरियत भी महसूस हो और वैसे भी यहाँ पर आपको बाहर ही काफ़ी कुछ देखने और पिक्चर्स क्लिक करवाने को मिल जाएगा। मॉस्को में आप एक चीज़ देख के काफ़ी खुश हो जाओगे और वो है यहाँ पे बियर। अगर आप यहाँ पे बियर लेते हो तो टबक की ये बियर मिलती है यहाँ पे 80 रुपए की, तो काफ़ी सही रेट है। और बाकी और भी यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह हैं, 59 में भी है बॉटल, 74 में भी है। ये रूबल में है, 5-6 रुपये एक्स्ट्रा सब में लगेगा अगर रुपीज़ में भी लेंगे तो अल्टीमेटली अच्छी प्राइस है। तो बियर देख के ज़रूर खुश होंगे। रशिया में ज़्यादातर ठंड का मौसम होता है, इसलिए आप यहाँ कई जगह साउना का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। मुझे मिले हैं साउना में ये सारे कपड़े, ये चद्दर टाइप की कुछ दिख रही है और दिस इज़ टोपी हैट, आई कांट सी बट ये भी है, पता नहीं क्यों है, ये तो बाद में पता चलेगा। एंड दिस इज स्लीपर्स एंड दिस इज़ द ड्रेस जो मुझे पहननी होगी, पता नहीं कैसे पहनना है, अंदर जाके मैं पहनता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हाउ आई एम लुक्स like a ghost, like a wrestler. It's so funny. साउना में कई तरह की थेरेपी की जाती है और ये पूरी तरह से नेचुरल होता है। बेसिकली साउना एक गर्म रूम होता है जिसमें आप कुछ देर बैठ के अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि ठंड में गर्माहट की ज़रूरत होती है और साउना इसमें काफ़ी हेल्प करता है और बॉडी को हील भी करता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा पसीने से मैं भीग चुका हूँ और ये पूरी थेरेपी हो रही है, पत्तियों के थ्रू करते हैं। एक तो सर पे लगाई गई है और बाकी पैरों पे किया जा रहा है धीरे धीरे, स्लोली। साउना के लिए आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। रशिया में मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि मुझे यहाँ पर खाने पीने में थोड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन फूड्स नहीं के बराबर ही मिल रहे हैं और वैसे मिल जाएंगी शॉप्स वगैरह पे, बट यहाँ पे भी अवेलेबल है लेकिन उनमें कोई टेस्ट नहीं है और कोई वो दाल रोटी सब्जी वाला तो खैर हिसाब किताब ही यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मिल्क और उसमें सेरल वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स जी भर के मिल रहे हैं वो मैं डाल रहा हूँ। ब्रेड है, बटर है, पनीर भी है, पर पनीर में वो टेस्ट ही नहीं है। तो इसी से काम अभी चलाना पड़ रहा है, बाकी और पता करूँगा मैं क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने पूछा यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन अवेलेबल है तो उनको पता भी नहीं है वेजिटेरियन एक तरह से होता क्या है, वो समझ में नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने दूध का लिया हुआ था, पूरा बाउल लिया हुआ था, तो उन्होंने कहा ये नॉन वेज है। मैंने कहा दूध भाई कैसे नॉन वेज हो गया तो यहाँ पे दूध को भी नॉन वेज सोच रहे हैं।
तो मैंने उनको समझाया नहीं, हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं दूध को नॉनवेज। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अभी ब्रेड है, बटर है, फ्रूट्स है, जूस है, दूध है, कॉर्नफ्लेक्स है, इन सब से काम चल जाएगा। पोटैटो का ये बड़ा देखने में बढ़िया सा लग रहा था, पर ये भी टेस्टलेस है। तो अल्टीमेटली ये सीन है, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या है। पर मॉस्को में कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, पर प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलना मुश्किल है। यहाँ अगर आप रोटी लेते हैं तो 100 से 150 रूबल तक लग सकते हैं, जबकि दाल या पनीर लेते हैं तो 500 से लेकर 700 रूबल तक लग सकता है। रशिया में मेट्रो की भी सर्विस है और पूरे मॉस्को में इसकी ज़्यादातर जगहों पर सर्विस है। यहाँ पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए लगभग 42 रूबल तक देने पड़ सकते हैं। रशिया की मेट्रो के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं और काफ़ी पुरानी सी ओल्ड फैशन टाइप की ये मेट्रो दिख रही है, लेकिन अपने इंडिया की ज़्यादा खूबसूरत है। इंडिया की मेट्रो में आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की मेट्रो में आप सब कर सकते हैं। यहाँ की मेट्रो एयर कंडीशन नहीं होती है क्योंकि रशिया ठंडी जगह है, पर इसी वजह से मेट्रो भी काफ़ी आवाज़ करती है। मेट्रो के मैप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही यहाँ के मेट्रो स्टेशन भी पुराने ही हैं। मॉस्को घूमने के लिए सिम कार्ड बहुत ज़रूरी है, जो कि आप एयरपोर्ट या मार्केट से बाई कर सकते हैं। अभी मैं आया हूँ MTC की शॉप पर, जो कि यहाँ पे सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह सेल करती है। तो मुझे 602 रूबल्स में यहाँ पर मिल जा रहा है सिम कार्ड, यानी कि लगभग 600 रुपये वही हुआ, सेम ही हुआ है यहाँ पे। तो उसमें मिलेगी 1 मंथ की वैलिडिटी और अनलिमिटेड डेटा। तो सही प्राइस है और मुझे लगभग 20 दिन रहना भी है, तो ठीक है, इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसी तरह गूगल ट्रांसलेट वगैरह की हेल्प से समझाया जा रहा है, और इसलिए भी सिम कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा होगा तभी आप ट्रांसलेट भी कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली मैं ले रहा हूँ अभी सिम कार्ड। इसके लिए आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। Hello, रशियन Russian boys in the Dagestan. मॉस्को में आप कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, जिनमें से एक है सर्फिंग, और जहां सर्फिंग कराई जाती है वो प्लेस भी काफ़ी सुंदर है। Ma sei caduto? Sei caduto? ओके नाउ गो। सो अभी हम लोग स्पीड बोट में अपने आ रहे हैं और इसी से सर्फिंग के लिए जाएंगे। सर्फिंग करना आसान नहीं होता है और स्विमिंग नहीं आती है तो इसे करना बहुत ही मुश्किल होता है। सर्फिंग की कॉस्ट आपको यहाँ पर लगभग 5000 रूबल से लेके 6000 रूबल पर पर्सन तक देना पड़ सकता है। मॉस्को में अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ी महंगी राइड पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 किलोमीटर भी जाने के लिए आपको लगभग 200 से 300 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो स्टार्टिंग मीटर होता है वो लगभग 100-150 रुपये के आसपास ही स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं लगभग पर किलोमीटर के लिए आपको 100 रुपये तक पे करने पड़ेंगे अगर आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं। मॉस्को की वीडियो की आपने दोनों पार्ट देख ली होगी और उसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल होगा और वो होगा खर्चे से रिलेटेड। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। पहली चीज़, यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज यहाँ पे चलती है और जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और रशियन तो छोड़िए, यहाँ पे इंग्लिश भी लोग नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि पहली चीज़ तो आप अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट को ज़रूर रखें, ताकि कन्वर्सेशन कहीं भी करना हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप कुछ बेसिक वर्ड्स यहाँ के ज़रूर सीख के आए, जिससे आपको थोड़ी कम परेशानी हो। और बाकी थोड़ी परेशानी तो आती है, लेकिन मैनेज हो जाता है, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा।
दूसरी चीज़, यहाँ पर अपने साथ ऑफलाइन मैप वगैरह भी डाउनलोड करके रखें ताकि आपको कहीं पे घूमने फिरने में परेशानी ना हो। तीसरी एक और बात, करेंसी एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो अपने साथ आप डॉलर कैरी करके लाएं। आपको इंडिया में डॉलर रुपी टू डॉलर कन्वर्ट करवाना होगा, जो कि बैंक्स या प्राइवेट कई फर्म्स होती हैं करेंसी एक्सचेंज की, वहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप आकर डॉलर से आप रूबल में एक्सचेंज करवा सकते हैं। मुझे मालूम है 2 बार एक्सचेंज होगा, लेकिन अगर आप इंडियन रुपीस से रूबल में यहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं तो आपका एक्सचेंज रेट काफ़ी डिफ़र करेगा और काफ़ी ज़्यादा उसमें कमीशन वगैरह या चार्जेस लगेंगे। तो आप डॉलर टू रूबल एक्सचेंज कराएं, आपके लिए सही होगा और सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। तो यहाँ पर अगर होटल आप मॉस्को में लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो बेसिक स्टार्टिंग प्राइस है 1500 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ पर नाइट में आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। मैं सारे रेट्स अभी जो भी बता रहा हूँ रुपीज़ में बताऊँगा। दूसरी चीज़, आप चाहे तो हॉस्टल भी यहाँ पर ले सकते हैं जो कि 500 रुपीज़ से स्टार्ट है। अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बजट कम है, तो आप इसमें सेविंग कर सकते हैं। लेकिन होटल में आपके ज़्यादा खर्च नहीं होने हैं, खर्च होने हैं आपके मील्स में। मील्स में आपके लगभग 2500, 2 से 2500 रुपये पर डे के खर्चे हो जाएंगे। अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, नॉर्मल में आप यहाँ का खाना तो भाई माशाल्लाह खाएंगे, तो अगर खा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन खर्च इतने आपके वैसे भी होने हैं। तीसरे जो खर्च होने, हालांकि मील्स में आपको मैं बता दूं कि अगर आप बेसिक यहाँ पे ब्रेड वगैरह, दही वगैरह मतलब सुपरमार्केट वगैरह में जाके खाएंगे तो थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं, लेकिन खर्च होंगे। अब तीसरी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्च नहीं होना है। 500 रुपीज़ पर डे का यहाँ पे मैक्सिमम खर्चा होना है, बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है अगर आप बस का यूज़ करते हैं या मेट्रो का यूज़ करते हैं। अगर टैक्सी का यूज़ करेंगे तब तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे। इसके बाद आपके वीज़ा के खर्च लगभग हो जाएंगे 11,000 रुपये। और इसके बाद एक और खर्चा आता है फ़्लाइट का, जो कि सबसे बड़ा है, 30 से 35,000 रुपये लगभग आ सकता है अगर आप एडवांस में करवाते हैं तब, नहीं तो और भी ज़्यादा होता है। और एक और खर्चा अदर एक्सपेंसेस होगा, जो कि आपका सिम कार्ड आप बाई करते हैं, एंट्री फ़ीस देते हैं, वो लगभग 10,000 रुपये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो टोटल पर पर्सन कितना खर्चा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि यहाँ पे कितना दिन रुकना सही होगा। यहाँ पर आप 3 नाइट्स 4 डेज़ रुक सकते हैं और इतने में आप यहाँ की प्लेसेस भी कवर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे तो और भी खर्चे बढ़ेंगे, वो भी मैं बताता हूँ। होटल का यहाँ पे आपका लगभग 3,000 रुपये आएगा 3 नाइट्स के लिए ही आप होटल लेंगे, और 3 नाइट्स 4 डेज़ का रहेगा। और आधा आधा आप डिवाइड करेंगे, मैं 2 लोग कंसीडर करके चल रहा हूँ, तो 3,000 रुपये एक पर्सन पे खर्चा आएगा 3 नाइट का। इसके बाद मील्स का आपका लगभग 10,000 रुपये खर्च आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन का आपका 2,000 रुपये खर्च आएगा। और इसके बाद फ़्लाइट का आपका लगभग वही 35,000 रुपये मान के चल रहा हूँ मैं। और बाकी आपके वीज़ा के 11,000 रुपये और अदर एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। तो इसको टोटल करेंगे तो लगभग 71,000 रुपीज़ का खर्चा आपका आएगा। अब इसके अलावा एक्टिविटीज़ वगैरह इंक्लूड कर लेते हैं तो भाई वो 10,000 20,000 रुपये तक जा सकता है, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं, केवल थोड़ा घूमना चाहते हैं, रशिया का स्टैंप लगवाना चाहते हैं अपने पासपोर्ट पे, तो उसके लिए आप 60,000 रुपीज़ तक में भी घूम सकते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर घूमने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो दोनों ही होता है। समर की अपनी ब्यूटी है, विंटर में स्नोफॉल वगैरह हो जाता है, अगर आप स्नो में घूमना चाहते हैं तो उसकी भी अलग ब्यूटी है। तो दोनों टाइम बेस्ट है, कभी भी आप आ सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।